A very pleasant morning to all of you. I am here with the third part of Lost Spring Stories of Stolen Childhood, which starts from I want to drive a car to they become adults. Now I am reading the lesson. मुकेश इंसिस्ट मीन्स जिद करना. मुकेश जिद करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो अपना मास्टर बनेगा. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, और वो घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. एक्चुअली मुकेश wants to be a man according to his wish, and he wants to be a motor mechanic. This is the another story of another child, about which I have told you in the part 1 that the story is about number 1 Sahib, number 2 Mukesh, and number 3 Savita. So this is the story of Mukesh. Do you know anything about cars? I asked. The writer asked her if you know anything about cars. I will learn to drive a car, he answers. और वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आँखों में. एक्चुअली मुकेश इज फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. हिज ड्रीम, उसका सपना. लूम्स माने प्रतीत होता है. अपीयर्स लाइक ए मिराज. मिराज आप जानते हैं, जैसे रेगिस्तान में मालूम पड़ता है कि पानी है पर पानी नहीं है. इसे हम मृग मरीचिका भी कह सकते हैं. एमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, सड़कों की धूल के बीच में. एक्चुअली हिज ड्रीम सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, बट एक्चुअली इट विल नॉट बी सो, and it will vanish in the dust of the streets of Firozabad that fill his town Firozabad, जो उसके टाउन फिरोज़ाबाद को भरती हैं. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर दूसरा परिवार इज इंगेज, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में. सो ही वुड सक्कम टू द सोसाइटल प्रेशर. He lived in Firozabad, which is famous for glass bangles. And that's why the writer feels that the boy's dreams would not materialize and gradually get influenced by the dusty streets of Firozabad. It is the center, ये केंद्र है, of India's glass blowing industry. India's glass blowing industry means इंडिया की ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री का. वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. फर्नेसेस कहते हैं भट्टी, भट्टियों के चारों ओर. वेल्डिंग ग्लास मीन्स मोल्डिंग ग्लास, वो ग्लास को ढालते हैं, जॉइन करते हैं. मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में. फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे के लिए बैंगल्स बना रहे हैं. द फैमिलीज़ had been involved in working at furnaces, welding glass, and making bangles for generations. They make so many bangles that it seems that they make bangles for all the women of the world. Mukesh family is among them. मुकेश का परिवार उनमें से ही एक है. None of them know, उनमें से कोई नहीं जानता, that it is illegal. Illegal means आउट ऑफ लॉ, अवैधानिक है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उस जैसे, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इन डिंगी सेल्स, डिंगी कहते हैं डार्क, सेल्स मीन्स कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें ना हवा है ना प्रकाश है. दैट द लॉ, अगर कानून, इफ़ इन्फोर्स, अगर लागू हो, कुड गेट हिम, तो उसको, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, अगले 20,000 बच्चों को मजबूर कर सकता है, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन हॉट फर्नेसेस से बाहर आने के लिए. वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर, स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड, जहाँ वो मेहनत करते रहते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटों में.
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपने आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, बीम मीन्स शाइन, मुकेश की आंखें चमकती हैं एज ही वॉलेंटियर्स, क्योंकि वो खुद को प्रस्तुत करता है, टू टेक मी होम, कि वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, रिबिल्ड मीन्स रिनोवेटेड, वो बताता है कि उसका घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, वो बताती है कि वो स्टिंकिंग लेंस, बहुत ही बैड स्मेल वाली, दम घोटने वाली स्मेल्स वाली लेन से गुजरती है, चोक्ड विद गार्बेज, जो गार्बेज से भरी हुई हैं, कूड़े करकट से। पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हैं। दैट रिमेन होवल्स, जो खोलियाँ मालूम पड़ रही हैं। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, वॉल्स, उनकी दीवारें गिर रही हैं। बॉबली डोर्स, बॉबली मीन्स अनस्टीडी, शेकिंग, दरवाजे हिल रहे हैं। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड, भरे पड़े हैं भीड़ से। विद फैमिलीज, परिवारों से। ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मानवों के और जानवरों के। को एग्जिस्टिंग, वो साथ साथ रह रहे हैं। इन ए प्राइमेवल स्टेट, एक प्राचीन तरीके से। द राइटर टेल्स अस दैट द पीपल देयर हु लिव देयर आर जस्ट लाइक एनिमल्स, बिल्कुल वैसे रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंक्स, पैर मारता है। ए बॉबली आयरन डोर, एक शेकिंग आयरन डोर पर। विद हिज फूट, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट शैक, एक आधे बने हुए शैक में। शैक हियर मीन्स ए रफली बिल्ट हट, मतलब एक बहुत बुरी तरीके से बनाई झोपड़ी नुमा घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थैचेड, छप्पर पड़ा है। विद दैट ग्रास से। इज़ ए फायरवुड स्टोव, वो लकड़ी का चूल्हा है। ओवर विच, जिस पर। सिट्स ए लार्ज वैसल, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा है। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग मीन्स मेक ए हिसिंग साउंड व्हेन फ्राइंग और कुकिंग। स्पाइनेच लीव्स, उसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। इन लार्ज एलुमिनियम प्लेटर्स मीन्स प्लेट्स, बड़े बड़े एलुमिनियम की प्लेट्स में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, फाइनली कट। ए फ्रेल मीन्स वीक, एक कमज़ोर सी यंग वूमन। इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़, उन आँखों से। फिल्ड विद स्मोक, जो धुएँ से भरी हैं। शी स्माइल्स, वो मुस्कराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है। टू कमांड रेस्पेक्ट, टू रिसीव रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ के रूप में, ऑफ द हाउस, घर के। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 men, वो पहले से 3 पुरुषों के चार्ज में है, उसके चार्ज में है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। एक्चुअली द वूमन देयर is not much older than Mukesh, but she is a responsible person and is worthy to get respect from the family as the daughter-in-law of the family. She takes care of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, she जेंटली विड्रॉज, तो वो हल्के से विड्रॉ कर जाती है, मतलब शी गोज बैक बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मीन्स घूंघट, और घूंघट निकाल लेती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के करीब। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये परंपरा है। वुमेन हाइड देयर फेसेस। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, बहुओं को घूंघट निकालना होता है। बिफोर मेल एल्डर्स, पुरुष बड़ों के आगे। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर, जो बड़ा आदमी है, इज़ एन इम्पॉवरिश्ड, वो एक गरीब बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत मेहनत के साल गुजारने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने एक टेलर की तरह काम किया। देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया है। टू रिनोवेट ए हाउस, टू रिपेयर हाउस, रिनोवेट हियर मीन्स रिपेयर। ही इज़ अनेबल टू रिपेयर हिज हाउस।
send his two sons to schools. He has been unable to send his two sons to schools. All he has managed to do, वो जो सब कुछ कर पाया है, is to teach them what he knows. उन्हें वो पढ़ा देना जो वो जानता है. The art of making bangles. Bangles बनाने की कला. It is his कर्म, his destiny, says मुकेश grandmother. ये उसका कर्म है. His destiny उसका भाग्य है, फेट है. मुकेश की दादी माँ कहती है. Who has watched her own husband, जिसने अपने हस्बैंड को देखा है, go blind, अंधे होते हुए, with the dust, धूल से, from polishing the glass of bangles. वो ग्लास बैंगल्स की पॉलिश से अंधे हो गए थे. Can a God given lineage ever be broken? God given lineage means a profession carried on through the generations of a family. जो पीढ़ियों से चलता हुआ एक काम है, क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज, वो कहती है. मुकेश ग्रैंड मदर जस्टिफाइज हर सन बाई सेइंग दैट ही इज डेस्टिन्ड टू मेक बैंगल्स एज इट हैज़ बीन देयर फैमिली प्रोफेशन. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि उसका जन्म जो है वो बैंगल मेकर्स की जाति में हुआ है. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है. इन द हाउस, घर में. इन द यार्ड, बाड़े में. इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में. एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे बाड़े में. एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में. स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स. स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स मीन्स जो चूड़ियों के ढेर, जो गोल गोल लच्छे होते हैं. स्पायरल्स हियर मीन्स लच्छे. सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो. इंद्रधनुष के 7 रंग से लिया एक एक रंग. लाई इन मून्स मीन हीप, ढेर का ढेर पड़ा होता है. इन अनकैप्ड यार्ड्स. अनकैप्ड यार्ड मीन्स नॉट टेकन केयर. अनकैप्ड हियर मीन्स नॉट टेकन केयर, उनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है. आर पाइल्ड, वो ढेर लगे होते हैं, उनका ढेर लगाया जाता है. ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, ठेलों पर, वो 4 पहियों वाले ठेलों पर. पुश्ड बाय यंग मैन, जो जवान लड़कों के द्वारा खींचे जाते हैं. अलॉन्ग द नैरो लेन्स, तंग गलियों में. ऑफ द शैंटी टाउन. शैंटी टाउन मीन्स ए टाउन दैट इज़ फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स. एक ऐसा गांव, एक ऐसा कस्बा जिसमें छोटी छोटी झोपड़ी नुमा घर बने हुए हैं. एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोपड़ियों में. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प्स के किनारे किनारे. इट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठे होते हैं. विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ बाप के साथ. वेल्डिंग मीन्स जॉइनिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वो कलर्ड ग्लास के पीसेस को जोड़ रहे होते हैं. इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के घेरों में. देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें कहीं ज़्यादा एडजस्टेड होती हैं. टू द डार्क, अंधेरे के. देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय बाहर की लाइट के. दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप, कि अक्सर वे ख़त्म हो जाते हैं. लूजिंग देयर आई साइट, अपनी आई साइट को खो देते हैं. बिफोर दे बिकम एडल्ट, कि इससे पहले वो बड़े हों. द राइटर describes the environment where these bangle makers work. They were small, dark huts. The children would sit next to a line of oil lamps whose flames are unsteady. They, along with their parents, join the pieces of colored glass into circles called bangles. As they spend a lot of time in the dark, their eyes will not adapt to the bright sunlight. Many of them lose their eyesight before gaining adulthood.